नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं आपके लिए कौन सा पेपर बताते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं हिंदी की। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19/6/2018 का शिफ्ट दूसरा है, ठीक है, जिसमें हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। तो जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको सारे ओल्ड पेपर मिलते रहे 2006 से 2020 तक। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, वाच्य कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य जो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। कर कर्तवाच्य, कर्म और भाव। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन प्रकार के आपके वाच्य होते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसमें यह पता लगाया जाता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता के विषय में कहा गया है अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्त, कर्म और भाव। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य को अगर हम समाप्त करते हैं तो कौन सा? अल्प विराम लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, विवरण चिन्ह लगाते हैं या उप विराम लगाते हैं? तो पूर्ण विराम लगाते हैं। पूरा वाक्य को समाप्त करने के लिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के साथ एकदम जुट जाए, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे यह हाथी है, वह लड़का है, मैं आदमी हूं। ठीक है, चलिए। माता पिता लोहे लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? लोहे के चने चबाना तो ये यही दिख गया है, बहुत कठिन कार्य करना, बहुत कठिनाई झेलना। लोहे के चने चबाना। चलिए अगला, कहाँ राजा भोज कहाँ गांगू तेली, इसका अर्थ बताओ। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर नहीं हो सकते, किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ए। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मैंने आपको बता रखा है कि अनुप्रास अलंकार होता है, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, चलिए। अनुप्रास, जहां एक तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती थी, तो बार बार क्या आ रहा है? वहां तीन आ रहा है, तीन आ रहा है, तीन आ रहा है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जो मासिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं? तो चौपाई जो है, चौपाई क्या है? चौपाई आपका मासिक समछंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, आप सभी को पता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु के बाद लघु वर्ण नहीं आता है, पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं। ठीक है, तो चौपाई 16 मात्राएं होती हैं। भीष्म पिता ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द का समास होगा। 45, कौन सा समास है भाई? अवयवी भाव समास, यथाशक्ति, है ना, अवयवी भाव समास। आजीवन, आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, इस वाक्य में आजीवन शब्द अवयवी भाव समास है। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? देखो, करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो करुण का होता है आपका शोक, यह आ जाए। भयानक का होता है भय। वीर का होता है उत्साह। और क्रोध किसका होता है? करुण का होता है शोक। चलिए, जुगुस्सा और क्रोध। याद है रस के प्रकार। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला, वर्णों की संख्या 52 है। 11 स्वर हैं, 25 स्पर्श व्यंजन है, 33 व्यंजन है। ठीक है, 33 और 11 52, ये आप याद रखें। वर्णों की संख्या कितनी है? 50। वर्णों के समुदाय को हम कहते हैं वर्णमाला। शब्द में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार, समुदाय, गौरव या अश्विनी। वाह, 48।
अश्विनी अश्विनी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां, डिब्बियां डिब्बिये, श्रोता श्रोतागण, वधु वधु। ये डिब्बी का डिब्बियां होता है, डिब्बी का डिब्बियां होता है, ये डिब्बियां गलत है। वाक्य में संबद्ध कारक, राम खाना खाता, राम खाना खाता है, राम का कुत्ता बहुत तेज उड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। संबंध बताना है, संबंध बताना है। तो देखो ये तो राम ने रावण को मारा, ये तो क्या है, राम ने मारण को, ये तत्पुरुष समास है, कारक विभक्ति है भाई। संबंध बताना है कि राम खाना खाता है, नहीं, माँ अपने बच्चों को मारती है, नहीं, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता, किसका कुत्ता तेज दौड़ता है, संबंध बता रहे हैं। देखो अगर आपसे पूछे किसका कुत्ता तेज दौड़ता है तो कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये संबंध बता रहे हैं, तो आपका ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। निम्न शब्दों में से विशेषण को पहचानना, भाई विशेषण को पहचानिए, विशेषण पहचानिए। विशेषण कौन सा होगा? ए वाला, ऐतिहासिक। जो शब्द संज्ञा और शब्द की विशेषता बताएं उसे हम कहते हैं विशेषण। जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना, जागना। 52, जगना, जगाना, जागना का जगाना। निम्न वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल बताइए, पूर्ण वर्तमान काल। 53, अब हमारे पढ़ने का समय, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये पूर्ण वर्तमान काल। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? सुरेश गीत गा रहा था, इसमें अपूर्ण भूतकाल है, क्या है? इसमें अपूर्ण भूतकाल है। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। 55, तो देखो पक्षी का पर्यायवाची है अंडज खग नभजर। पंकज तो इसका होता है फूल का, पंकज कमल का होता है, ये तो है ही नहीं पक्षी का पर्यायवाची, अंडज नभजर और खग। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द विलोम। अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा भाई? अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा, अनाथ का सनाथ, वेरी IMP। कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? अनेक शब्दों का एक शब्द। हत्या अनेकार्थी शब्द नहीं है, अनंत अनेक शब्द का एक शब्द, हत्या नहीं है। कनक है, महावीर है, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। जिसका संबंध अध्यात्मक से है उसके लिए एक शब्द होगा, जिसका संबंध अध्यात्मक से हो उसे आध्यात्मिक कहेंगे, जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे हम आध्यात्मिक कहेंगे, जिसका संबंध धर्म से हो उसे हम धार्मिक कहेंगे, जिसका संबंध शास्त्र से हो उसे हम शास्त्रीय कहेंगे, और नीति के अनुसार होने वाला नैतिक, जो नीति के अनुसार होता है उसे नैतिक। ये चारों के मैंने आपको बता दिए। तो जिसका संबंध अध्यात्म से हो आध्यात्मिक, जिसका संबंध धर्म से धार्मिक, ठीक है। चलिए अगला, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अवधि अवधि, अनुचर नौकर, आती अंत, अभिनय नाटक, बताइए। 59 नंबर का, वाह 59 नंबर का, वेरी वेरी गुड। अवधि का अवधि, और लास्ट, हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, रेखा के शब्द का उपसर्ग, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखा के शब्द को पहचाने, ये क्या है? प्रतिदिन उपसर्ग है, अवयव है, सर्वनाम है या कारक है? तो दिन प्रतिदिन ये है आपका अवयव। हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इस वाक्य में प्रतिदिन शब्द अवयव है। अवयव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, गुण, कारक आदि का विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अवयव। प्रतिदिन, तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा, बी वाला सॉरी, प्रतिदिन अवयव है। ये मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली क्लास मिलती रहे।